हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन और आपके बीच यूनियन में क्या ब्लॉकेजेस है, अगर वो सिंगल है तो, और अगर वो कमिटेड है तो। और करेंगे कुछ इनर वर्क की बात जो आप खुद कर सकते हैं आज के वीडियो में। साथ ही साथ मैं आप लोगों को दूंगी डिवाइन मैस्कुलिन अनमास्क से कुछ मैसेजेस। अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है अनअवेकेंड तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस मिल सकते हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सिंगल वाले डिवाइन मैस्कुलिन्स का देखेंगे कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन है सिंगल तो क्या ब्लॉकेजेस है आपके यूनियन में। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस निकल कर आए हैं। पहले सिंगल वालों के साथ डील कर लेते हैं, मैरिड वालों को बाद में लेंगे। ओके, तो अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है सिंगल तो आपकी जेलसी और आपका गुस्सा कि वो मुझे इतना टाइम और ये सब नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो किसी और के साथ है, क्या वो मुझ पे चीट कर रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ये सब आपके डाउट्स ही यूनियन को बिगाड़ रहे हैं आपके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो बहुत ही ज़्यादा वर्क रिलेटेड कमिटेड वर्कaholic हो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, और आपको लग रहा है वो किसी और लड़की के पीछे है, और आपको लग रहा है कि कौन है वो, मैं इसको स्टॉक करूँ। रत्ती भर भी जो मैं कहूँ ना, आपको विश्वास नहीं है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर। आपको लगता है कि वो दो लोगों को घुमा रहा है, जिसके वजह से, क्योंकि आपके कनेक्शन में ऑब्वियसली दूरियां आई है, तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा आपको लग सकता है कि आपको चीट कर सकते हैं, आपको डिसेप्शन दे सकते हैं, और किसी और के साथ ही शादी कर लेंगे, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे, और आपका जो लव है वो पास्ट में ही रह गया है। तो देखते हैं गाइस कि क्या आपके डाउट सच है। तो मुझे जो है 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं, और इस डाउट्स से ना अपने आप को फ्री कर दीजिए, क्योंकि फ्री और सेल्फ आ गया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो अपने फ्रेंड्स को ना एक बार जो है कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि आपको हेल्प कर दे इस कनेक्शन में, और आपको उनकी लॉयल्टी का पता चल जाएगा। बट मोस्टली वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं। अगर 70% की बात की जाए तो आपको चीट नहीं कर रहे हैं, वो वर्कaholic है और वो वर्कaholic ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, वो काम पे आपको छोड़ के काम पे कैसे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन होते कुछ, समझ रहे हो ना। हाँ, तो बिल्कुल ही जो है इस बात को ये समझ लीजिए कि आप अगर बिल्कुल भी काम में इंटरेस्टेड नहीं है, और आप लोग सब लोग काम धाम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के बैठ गए हैं इनके चक्करों में, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन काम पे तो फोकस करेंगे ही करेंगे। अगर आप ओवर ही बोलोगे कि काम वाम पढ़ाई वढ़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इससे शादी करनी है, तो उसको सिर्फ काम और पढ़ाई से ही फ़र्क पड़ता है और किसी से नहीं। तो फिर उसका मेन आपके डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब यही होगा कि भाई मैं काम और पढ़ाई पे फोकस करूँ। चलिए देखते हैं गाइज आपको क्या हीलिंग करनी चाहिए। अपने फियर्स और एंजाइटीज को त्याग दो। देखिए गाइस, मिसट्रस्ट का कार्ड है। मैंने तो बोला ना, आपको रत्ती भर ट्रस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरों ने आपको चीट किया है, उसके चक्करों में आप अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मतलब ब्लेम करेंगे तो ये तो सही नहीं है ना। और कहीं ना कहीं आप ही की गलती है कि आपने कभी मतलब पैसों को और काम को इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं। आप वेले बन के बैठ गए उनकी नज़रों में, आपने अपने आप को वेला बना दिया है। आप उनके नज़रों में, आपको काम की कोई वैल्यू ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं हो करियर बनाना। वो भी एक उनके लिए एक पॉइंट है जहाँ पे आप उनके टाइप के नहीं हो, ऐसा वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये मेरे टाइप की नहीं है, ये सिर्फ प्यार 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 करती रहती है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपने अपने आप को उस लायक बनाया, तो अब आप क्यों मतलब इतना मिसट्रस्ट कर रहे हो उनके ऊपर। ठीक है, अगर हम लोग मैसेजेस की बात करें तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन से,
तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली आपको अपनी छोड़ी छाड़ी हुई पढ़ाई को वापस उठाना चाहिए अगर आपकी उम्र है तो, और उसको कंप्लीट करना चाहिए और एक करियर बनाना चाहिए। अगर नहीं भी उम्र है तो एक लाइफ पर्पस ढूंढिए, उसको फॉलो करिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को करने के लिए। अगर पूरे दिन वेले बैठे हैं तो उसका कुछ और इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ डांसिंग सीखे, सिंगिंग सीखे, कोई और आर्ट और क्राफ्ट सीखे, कुकिंग सीखे, कुछ भी करे, उसको अपना करियर बना ले, लेकिन वेले ना बैठे रहे बस। तो चलिए देखते हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या कहना चाहता है। देखिए, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को बुरा लगेगा कि आप वेले बैठे हुए हो सब काम धाम और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, लेकिन वो उस पर आपको जज शायद ना भी करे, लेकिन जज करते भी होंगे, हम उसका कुछ नहीं कह सकते। और अगर आपको उस चीज़ का बुरा लग रहा है और आपको लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन को मुझे मेरे करियर पे जज नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसने कौन से झंडे उखाड़ लिए हैं, हाउ डेयर ही जज मी, और ऐसे बकवास बातें अगर आपकी दिमाग में आ भी रहे हैं, गाइस मैं आज इस रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा हार्श और रूड लैंग्वेज यूज़ करी और करूँगी भी, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसने जज नहीं करना चाहिए इन बातों पर मुझे, तो आप भी उनके काम के बीच में मत आइए, ठीक है। फिर आप उनको करने दीजिए जो वो चाहते हैं। अगर आप उनको नहीं चाहते कि वो आपको आपके करियर पे जज ना करे, तो आप भी उनको ओवर कमिटमेंट टू वर्क के बेसिस पे जज नहीं कर सकती। अगर आप ऐसे ही रहना चाहती है और कुछ अपने ऊपर इनर वर्क नहीं करना चाहती है, तो वो अपने काम को 8 घंटे दे या 10 घंटे दे, उसके बाद आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप चेंज करोगे और ये सब सुधारोगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैंने इस पे काम किया है और मैं अभी अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रही हूँ, और फिर भी ये नहीं सुधर रहा है, तो आप जो जज करो या आप पूछने आओ या आप कुछ बोलो कि मैंने तो सब ट्राई करके देख लिया फिर भी ये नहीं हो रहा है, तो ब्लॉकेज कुछ और होगा। लेकिन अभी के लिए मुझे ब्लॉकेज यही दिखाई दे रहा है कि अगर आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो फाइनेंसेस को लेकर, तो यही एक्सपेक्ट कीजिए कि वो 2000% सीरियस है फाइनेंसेस को लेकर। चलिए देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या कहना चाहते हैं। आई फियर सोसाइटी एज वी लिव इन इट एंड वी आर अ पार्ट ऑफ इट। देखा आपने, वो सोसाइटी के वजह से भी एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ आर डिफरेंट। इट इज़ नॉट ईजी टू बिलीव एवरीथिंग यू से। साफ साफ कह दे रही हूँ, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी अलग है। उन्होंने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज देखी है, उनके लिए फाइनेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने प्यार की कमी देखी है, आपके लिए प्यार की कमी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है अपने डिफरेंसेस सॉर्ट करने के लिए या तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरह थोड़ी सी करियर ओरिएंटेड हो जाए, या तो उनको 24 घंटे काम करने दें, ठीक है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर माई वीकनेस, आई एम नॉट अ बैड पर्सन। देखिएगा, इस वो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर कमिटमेंट ले रहे हैं क्योंकि आप बैलेंस कर ही नहीं रहे हो ना उनको। आप आधा करियर को सीरियस हो जाओ तो वो आधा सीरियस हो जाएंगे, और फिर आप दोनों बराबर टाइम देंगे अपने करियर को। तो वो आपको बैलेंस करना होगा। अब वो आप देख लीजिए आपको कैसे करना है। अभी मैरिड वालों की या कमिटेड बोल दे, हम उनकी बात करेंगे आगे। सीरियस टॉपिक था गाइज, मुझे सीरियसली ही बात करना पड़ता है क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें सुनती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा वो लोग चीख चिल्ला के बोलते हैं मेरे को कि ये क्यों इतना मेरे करियर पे फोकस्ड है, ये है वो है। मैंने बहुत लोगों का रोना धोना और रोने धोने में चीखना चिल्लाना भी सुना है कि दिस इज़ नॉट फेयर। तो इसका जवाब बहुत सीरियसली देना आज ज़रूरी था मुझे वीडियो पे। देखते हैं गाइस कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन है कमिटेड, और तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं एक में। अब देखते हैं गाइस कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर है कमिटेड तो क्या ब्लॉकेजेस है।
आपका रिलेशनशिप जो है अब एक पास्ट बन चुका है, वही सबसे बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है आपके कनेक्शन में। आप चाह रहे हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है आपको भी उतना ही टाइम दे जितना वो कार्मिक को देते हैं, या आप चाह रहे हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक को छोड़कर आपके पास आ जाए, और आप चाह रहे हो कि मैं ये सब मैनिफेस्ट करूं कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है वो उसके साथ क्या कर रहा है और वो उसके साथ खुशी होगा, और वो उस मेरे साथ वो उसके साथ भी चीट कर रहा है, मेरे साथ भी चीट कर रहा है, और ये और वो। कहीं ना कहीं गाइज आपकी चीटिंग की सोच जो है मिरर हो रही है, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन को लग रहा है कि आप दूसरों के साथ खुद को चीट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसे हो जो थर्ड पार्टी में रह सकते हो, तो आप किसी और के साथ भी थर्ड पार्टी में रह सकते हो। ये आपका कैरेक्टर ही हो सकता है, वो ऐसे सोच रहे हैं, और जिस वजह से वो आपको बहुत लाइटली ले रहे हैं। वो आपको ऐसे ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये थर्ड पार्टी में है, भले ये कितनी भी अच्छी है, नेचर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, पावरफुल है, सही है बंदी, लेकिन अगर वो मुझे थर्ड पार्टी के साथ रहने दे रही है और स्टिल मेरे साथ चल रही है इस कनेक्शन में, और मैं बोल रहा हूँ इसको कि कार्मिक है और मैं कार्मिक को नहीं छोड़ सकता, फिर भी ये कनेक्शन छुप छुपा के चल रहा है, तो ये सिर्फ मेरी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ये एक सोच आपके डिवाइन मैस्कुलिन में है, क्योंकि ये एक सोच आपसे आ रही है। उनमें क्लियरली बोल रही हूँ कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे है वैसे है, तो वो आपको मिरर कर रहा है। ठीक है, आपको नहीं चाहिए कनेक्शन हिडन में, लेकिन क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो, क्योंकि आपको उसको वो किसी भी कीमत पर चाहिए, तो वो आपकी इमेज खराब होने वाली बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है वो तो मैं चक्रा से करूँगी, लेकिन मुझे और क्लैरिटी चाहिए इस कनेक्शन के ऊपर। देखिए कि क्या क्लैरिटी निकल कर आती है। देखा, मैंने आपको कहा था कि ट्रस्ट इज़ द मेन फैक्टर। यहाँ पे आपके कनेक्शन में ट्रस्ट ही नहीं है। जब तक उनको आपके साथ अच्छा पीरियड मिल रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आपके और कार्मिक के बीच, तब तक वो आपको एक कैजुअल फ्लर्ट रिलेशनशिप की तरह देख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उनको वैसे ही ट्रीट करो। ठीक है, वो आपको दिस कुड बी द वन के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। ना आप उन पे ट्रस्ट कर रहे हो, ना वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और वो आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं और आप उनको सीरियसली ले रहे हो। ये प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको कैसे सही करना है, और ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, तो इसको कैसे सही करना है वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि बाउंड्रीज, मैं आपको कहना ही चाह रही थी कि बाउंड्रीज आपको रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन में। आपको ऐसे लगता है कि अगर मैं बाउंड्री रख दूंगी तो एक मुझे ब्लॉक कर देगा और कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, कर लो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल का सेपरेशन ही हो जाएगा, या 2-3 साल का सेपरेशन ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर अभी, तो अगले आने वाले 7 साल में भी यही आपकी सिचुएशन रहने वाली है। आपका पास्ट लाइफ ही आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके कनेक्शन में ब्लॉकेजेस आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के वजह से आए हैं। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो अपने कर्मास को ठीक करने की कोशिश कीजिए, या अच्छे कर्मा बनाइए। अच्छे कर्मास कैसे बनाए जाते हैं? सेवा करके, दान पुण्य करके, जैसे भी आपको समझ में आए अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए, ताकि आपके ये पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस हट जाए। और जेलसी हटा दीजिए अपने कनेक्शन से, क्योंकि जेलसी आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी रख रहे हैं फिर आपके लिए, कि फिर ये दूसरे के साथ भी जाती होगी, फिर ये मुझे इतने सीरियसली नहीं लेती होगी। मतलब दोनों वे से ये चीज़ जो है मिरर हो रही है, और आप ध्यान नहीं दे रहे हो इस चीज़ को, आप ध्यान से उनकी बातों को सुन नहीं रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तो एंटी सोशल जो है, कहीं ना कहीं मुझे ये एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा सोशल इंसान है, और आप जो है ज़्यादा सोसाइटी से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तभी भी आपको ऐसी ब्लेम्स मिल रही है, क्योंकि आप ज़्यादा मिक्स मर्ज नहीं हो रहे हो। फिर भी
आपके डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन वही सोचेंगे जो वो करते हैं, वो आपको अलग लेंस से नहीं देख पाएंगे। कोई भी इस दुनिया में आपको सिर्फ अपने ही आंखों से जज करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से। अगर वो वहाँ पर उस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते, ठीक है, तो आपको उसी सिचुएशन से जज करने वाले। अगर आपको ये फेयर नहीं लगता है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको बाउंड्री सेट करने, आपको ब्लॉक कर देना है, आपको जो भी करना है आपको करना है, ठीक है। आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं अगर आपको ब्लॉक नहीं करना है तो। और इस जेलेसी को ख़त्म कीजिए आप, क्योंकि ये जेलेसी वहाँ पे मिरर हो रही है, ठीक है। देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको, क्योंकि टोटली आपके डिवाइन मैस्कुलिन मुझे अनअवेकेंड दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 2 ही कार्ड्स हैं जो इस सिचुएशन पे मैं निकालना चाहूँगी, 3। आई हैव लिव्ड अ टफ लाइफ सो आई प्रीफर टू स्टे इन माई कम्फर्ट जोन। एक और ये भी कारण है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने मतलब अब वो फिर से और कोई एफर्ट्स नहीं लेना चाहते, जहाँ पे वहीं पे बैठे रहना चाहते। आई विश आई कुड सी बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी, आई वुड अवॉइड मैनी थिंग्स। देखिए वो विक्टिम मेंटालिटी में है, तब अगर उनको पता होता कि ऐसे नहीं करना चाहिए तो तब नहीं करते। अब हो गया है, अब मैं यहीं पे बैठूंगा। फॉर मी लव इज़ अ स्वीट फीलिंग आई हैव फॉर यू। कहीं ना कहीं उनको लव की फीलिंग्स है, बट आपके पास लाइफ के ब्लॉकेजेस है, आपकी जेलसी है, आपका गलत सुनने का तरीका है, आपका कन्फ्यूजन है जो उनको यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है। तो फटाफट कीजिए और आप इन इश्यूज़ पे काम करना चालू कीजिए, क्योंकि ये सब आपके ब्लॉकेज का बहुत बड़ा कारण है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।